हेलो मेरे प्यारे भाई लड्डू और प्यारी बहन गुड्डी, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप सोच रहे होंगे भैया ने बिल्कुल सब कुछ चेंज कर दिया। मैंने कि हाँ भाई, क्योंकि एक छोटी सी बहन कैसे मैसेज आया था, वो कह रही थी भैया आप सिर्फ वीडियो में भाइयों को पढ़ाते हो क्योंकि आप भाई भाई करते रहते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरली जो होता है भाई जो फ्लो में रहता है, मैं सबको पढ़ाता हूँ, छोटी बहन को भी पढ़ा रहा हूँ, छोटे भाई लड्डू को भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज से मैंने भाइयों को लड्डू कहा करूंगा और छोटी बहनों को गुड्डी। तो भैया कमेंट सेक्शन में बताना नाम कैसा लगा दोनों। बिल्कुल 1 to 1 पढ़ाऊंगा मैं आपको पूरी क्लास 12th में पूरे जोश के साथ, लड्डू और गुड्डी। ठीक है, आपका काम है मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है, और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्लास 12th मैथ्स मतलब मुकुल भैया। यही पूरे छोटे भाई लड्डू और गुड्डी पूरे में फैला दो, क्योंकि क्लास 12th मैथ्स मतलब मुकुल भैया। ठीक है ना? तो पूरी जोश से पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लास 12th में, जब तक आपके पेपर है भैया। ठीक है ना? वो आप बने रहिए। तो याद रखिए, मैं सबको पढ़ा रहा हूं, छोटी बहन को भी पढ़ा रहा हूं, छोटे भाई लड्डू को भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सवाल है हमारे सामने y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तब हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखो इस सवाल को ये हमें प्रूफ करना है। देखो ये क्वेश्चन है आपका सेकंड डेरिवेटिव का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा। देखो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तो तरीका होता है कि आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो और वो सारी वैल्यू उठा के यहां रख दो। ठीक है, और ये जो एल एच एस है किसके बराबर आ जाए? आर एच एस के। तो वो भी हमारे पास तरीका होता है। वो तरीका तब होता है जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। जैसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मतलब एज इट इज जो है वही प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो हमें दोनों मेथड आने चाहिए। बाई चांस अब नहीं कर पा रहे तो आप सीधे आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो भाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो, दोनों की दोनों वैल्यू यहां रख। सही है, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो भाई, सवाल है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। मैंने क्या करा बेटा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? 2 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का, 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, क्योंकि 2 आगे आएगा बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले से। और फिर किसका डिफरेंशिएट करोगे आप डायरेक्ट पेपर में, मतलब पेपर या फिर जहां पे भी आए आपको डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा मेरे भाई लड्डू और गुड्डी? सही है, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से ये कहानी किसकी आई? डीवाई अपॉन डीएक्स। तो एक बार इज्जत के साथ डीवाई अपॉन डीएक्स दोनों लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, यहां से मेरी बात डीवाई अपॉन डीएक्स मेरा ही आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, आपको डी टू वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर निकालना है। ओके फिर भैया निकालना है, लेकिन एक बात बताओ, हम यहां डी वाई अपॉन डीएक्स लगाएंगे तो यहां पे अगर हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे हम कौन सा नियम लगाएंगे? क्वेश्चन रूल लगाएंगे। कौन सा नियम लगेंगे बेटा? क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पेपर में ना कैलकुलेशन, ज्यादा कैलकुलेशन से बचना होता है। ज्यादा कैलकुलेशन तभी बच सकते हैं जब हम प्रैक्टिस थोड़ी ठीक ठाक करके जाते हैं घर पे। ठीक है, अब डायरेक्ट से कैसे बच सकते हैं? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप खुद ही बताना है ना, सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करूं। अगर मैं आपको दो चीजें देता हूं, एक क्वेश्चन रूल लगाने के लिए देता हूं और प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए देता हूं, तो आप खुद बताओ क्वेश्चन रूल ज्यादा आसान है, प्रोडक्ट रूल ज्यादा आसान? आप खुद ही बोलोगे भैया प्रोडक्ट रूल बहुत आसान होता है। वहां पे पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस भैया सेकंड को डिफरेंशिएट, पहले का सेकंड को एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएट। ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है। तो यहां कैसे लगेगा? मैंने लग सकता है भाई, इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो इधर भेज दे, क्या दिक्कत है? ऐसे कर, अबे क्या क्यों नहीं करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। कितना आ जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये बात तेरी समझ में आई? हाँ। अब यहां पर तू लगा सकता है, यहां पर जब तू करेगा ना, तो एक बार तू कर डिफरेंशिएट। क्या करेगा? अगेन डिफरेंशिएट करके लिख दियो। अगेन जब तू डिफरेंशिएट करेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इन दोनों में क्या लग जाएगा? इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ये पहला फंक्शन है मेरे भाई, ये तेरा सेकंड फंक्शन है। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस। अब क्या करेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज रखेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या रखेगा? एज इट इज। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। और इसका तू डायरेक्ट कर सकता है मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कैसे यार, ये तो तू देख लियो, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2x आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और 2 साइन वर्स एक्स डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता, यहां तक देख ले भाई। सिंपल सा मैंने काम क्या करा यहाँ पे, मैंने इस स्टेप पर आके क्वेश्चन 1 का अगेन डिफरेंशिएट करा, तो भैया ये फंक्शन है, ये भी dy अपॉन dx फंक्शन है, ठीक है। यहां मैं प्रोडक्ट लगाऊंगा तो पहले फंक्शन को एज इट इज रखा, dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस dy अपॉन dx को एज इट इज रखेंगे इनटू फिर किसका करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन हो गया, साइन इनवर्स एक्स का हो गया भाई, ठीक है। अब यहां से देख कहानी क्या बनी, कहानी ये बनी, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ये बना मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो कितना आ गया, ये बच्चा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से कितना बचा dy अपॉन dx इक्वल टू कितना चल रहा है मेरे भाई, इक्वल टू ये चल रहा है, ठीक है। हाँ अब एक काम कर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये जो है, ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले ले। जब बेटा तू इसका यहां पे एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, जब तू इस एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस का माइनस कितना आ जाएगा मेरे छोटे भाई dy अपॉन dx, और प्यारे भाई लड्डू कितना आ गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां कितना चल रहा है ये, ठीक है भाई। अब देखो मन में क्या आ रहा, काटना, काट दो पकड़ के भाई, सीधे पकड़ के काट दिया, कट जाएंगे ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे, गुड्डी बात समझ में आ रही है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां पे कितना बचेगा, बचेगा आपका सीधा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा भाई dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है, इक्वल टू 2, और चाहो तो इस 2 को आप इधर ले आओ, इक्वल टू 2 चल रहा है ना, चाहोगे तो इस 2 को इधर लेके आओगे तो ये 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहां कितना बचेगा, 0 बचेगा, यहां कितना बचेगा 0, तो जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया। देख सकते हो जब हम डायरेक्ट गए, ठीक है, तो कितना सिंपल सवाल है, मतलब आप देखोगे 4 या 5 स्टेप में अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो इस 4 नंबर के क्वेश्चन को, मतलब जब ये 2018 में आया था क्वेश्चन तो 4 नंबर में आया था भाई, ठीक है। सोच सकते हो इस क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी कर सकते हो, ठीक है, 2 या 3 मुश्किल से, तो अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो 2 मिनट में आप कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारी समर्पण सीरीज चल रही है, समर्पण सीरीज में भाई डिफरेंशिएशन का ये लास्ट पार्ट है, डिफरेंशिएशन की एक वीडियो पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, तो भाई उसे आप देख लेना पहले पार्ट को, और पहले पार्ट के आने के बाद दूसरा पार्ट देखिए, मजा आएगा, आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने उसमें आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी भी सिखाई है, जहां पर आप चेक करते हो एलएसडी और आरएसडी, ठीक है। यहां आज की क्लास में सारे क्वेश्चन आपको dy अपॉन dx के दिखने के मिलने वाले, और बेस्ट क्वेश्चन आपको दिखने वाले, तैयार करके जाइए और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भाइयों तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो दोनों प्रैक्टिस करो भाई अच्छे तरीके से, मन लगा के, और कहीं कोई डाउट हो तो भाई टेलीग्राम पे बिल्कुल मेरे से शेयर करो, सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं भाई ये सवाल आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर साइन x, तब आपको क्या निकालना है, फाइंड dy अपॉन dx। अब देखो ये सवाल ना, मैं बच्चे से लास्ट क्लास में जब मैंने पहला लेक्चर बना रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आप बोथ साइड लॉग लेना। तो बच्चा जो इसमें कॉमन एरर जो करता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या करता है, दोनों में बोथ साइड ही लॉग ले लेता है, जो कि गलत है भाई। देखो ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और ध्यान रखना मेरे भाई, जो मैं आपको अच्छे से लिखा रहा हूं उस बात को अच्छे से लिख लेना, बहुत ज्यादा कॉमन एरर होती है, बहुत ज्यादा बच्चा पेपर में इसलिए एरर करके आ जाता है, ठीक है। तो भाई जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो और दूसरा फंक्शन भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो कभी भी बोथ साइड लॉग मत लेना, इस बात को ध्यान रख लेना, कभी भी बोथ साइड लॉग मत लेना भाई दोनों, ठीक है। तो करना क्या है, करना यह है कि एक को यू मानो एक को वी मानो। जैसे मैं आपको याद रखना, हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया, जब भी मैंने डिफरेंशिएशन में इस तरीके का सवाल बताया कि जब भी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो आप जानते हो ना, युवराज सिंह को हम शॉर्ट में क्या बोलते थे, यूबी, क्या बोलते थे, यूबी। तो हम यहां अप्लाई करेंगे यूबी मेथड। कौन सा मेथड मेरे भाई, यूबी मेथड। अब यूबी मेथड क्या होता है, एक को यू मान लो दूसरे को वी मान लो। कब मानना है, जब दोनों वेरिएबल की पावर वेरिएबल फंक्शन हो और दोनों के बीच में प्लस हो, तो एक को यू मानना है और दूसरे को क्या मानना है, वी मानना है। अगर ये खाली सिंपल होता तो, जैसे अगर खाली ये होता तो मैंने कि बेटा अगर ये खाली ये होता था ना तो बोथ साइड लॉग ले लेता, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी काम कर जाती। लेकिन अगर ये है तो बेटा लॉग की प्रॉपर्टी प्लस में काम नहीं करती, लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड में काम करती है। बात ध्यान है, log m इंटू एन, पहले लेक्चर में जो बताया था मैंने, log m इंटू एन कितना होता है, log m प्लस log n, और भाई log m भाई n कितना होता है, log m माइनस log n। दोनों बात समझ लेना अच्छे से भाई, ठीक है। हाँ तो यहां पर क्या करेंगे, यूबी मेथड लगाएंगे। एक सवाल ऐसा करो, इतने अच्छे से समझो कि उसके रिगार्डिंग जितने भी सवाल आए उन्हें ढंग से लपेट दो दोनों के दोनों, ठीक है। एक सवाल में अपना पूरी आत्मा डाल दो भाई सवाल सीखने के लिए, कि जितना आप कर सकते हो सवाल को, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे मेरे, u बराबर क्या करेंगे, x की पावर x मानेंगे, और v बराबर क्या मानेंगे, x की पावर साइन x, x की पावर साइन x। क्लियर है।
ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चन हो तो भाई, ठीक है। तो कहानी क्या बनेगी, कहानी ये बनेगी y इक्वल टू यू प्लस वी। तो कहानी क्या बनेगी, y इक्वल टू यू प्लस वी, क्योंकि आपने इसे u मान लिया और इसे क्या मान लिया v। अब सुनो मेरी बात गौर से एक बार, ठीक है। मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट करा बेटा, बोथ साइड अभी डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो भैया, मैंने रुक तो जा भी तू, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इनके डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी, तो एक काम कर, इसका बोथ साइड डिफरेंशिएट कर, एक बार कर तो सही, तू देख ले पहले अच्छे से। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेगा तो y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy अपॉन dx। u का डिफरेंशिएशन कितना होता है, u का डिफरेंशिएशन होता है du अपॉन dx, और v का कितना होता है, dv अपॉन dx। बस साइलेंट रहे, एक बात तू अच्छे से देख ले, फिर सारे सवाल बना देगा। और हर एक सवाल में ना, इस तरीके के सवाल में एक ही स्टेप अप्लाई करना है, एक ही कंसेप्ट है बस, और उसके बाद कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। और इसे क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया, इस इक्वेशन 1 मान लिया, ओके। तो dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस के dv अपॉन dx हो गया, क्लियर है। हाँ। अब क्या करना है भाई, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से, ठीक है। तो भैया सिंपल है, हो गया। देख कितना हो गया, u इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की पावर x माना था, ठीक है। यहां तू बोथ साइड लॉग ले सकता है मेरे भाई, क्योंकि इस पावर को आगे लेके आना है। यहां ले सकता है, यहां नहीं ले सकता, ध्यान रख लियो बात गौर से भाई यार, ठीक है। कितना आ जाएगा, बोथ साइड लॉग लेगा तो लॉग x की पावर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू, ये वाला x कहां उतर आएगा, ये वाला x आ जाएगा ऊपर, आगे आ जाएगा। पहले क्लास में प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग m की पावर n कितना होता है, n log m, ठीक है। और ध्यान रखना ये लॉग डिफरेंशिएशन की लास्ट, मतलब लास्ट लेक्चर है, इसके बाद डिफरेंशिएशन पूरा समाप्त कर दूंगा इस वीडियो में, जितने बेहतरीन सवाल होंगे सारे खत्म कर देंगे इसमें, ठीक है। हाँ। तो अब यहां पर log u इक्वल टू कितना आ गया, x log x, बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे यहां, तो log u का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन u। log u का कितना आएगा, 1 अपॉन u, और u का कितना आ जाएगा, u का आ जाएगा du ओवर dx। u का कितना आ जाएगा, du ओवर dx, क्योंकि भैया u कांस्टेंट नहीं है, u किसके बराबर है, x की पावर x के बराबर है, ये वेरिएबल है, तो u भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। यहां तक सब सही है। देखो यहां से ये वाला x, ये वाला x आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से du ओवर dx बराबर बेटा कितना आ जाएगा, इस u का क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस लॉग x आ जाएगा। कितना आ गया, du अपॉन dx की वैल्यू आ गई, देखो u इंटू 1 प्लस लॉग x, और u बराबर आपने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, u बराबर आपने सब्स्टिट्यूट करा था x की पावर x, और ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस लॉग x। तो यहां से du ओवर मेरे भाई dx की वैल्यू कितनी है, du ओवर dx की वैल्यू ये x की पावर x 1 प्लस लॉग x। क्लियर है भाई सबको, ये y नहीं है, ये आपको अच्छे से देख लियो भाई, ये u है, ठीक है। तो यहां से du अपॉन dx की वैल्यू आ गई, सिंपल है। बस अब क्या निकालना है, अब यहां से भाई dv अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, इसको उतार ले। v बराबर कितना आ गया, x की पावर साइन x माना था तूने, यही तो माना था। अगेन बोथ साइड लॉग ले, लॉग b लेगा, तो कितना आ जाएगा, लॉग x की पावर साइन x, ये साइन x कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये साइन x कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, क्लियर है। पावर से अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेगा, log v का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन v dv ओवर dx। यहां से log x, अब यहां पर प्रोडक्ट लगाते हैं, साइन x log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। यहां तक ठीक है भाई। अब देख क्या करना है, इस v को इधर भेज दे, तो dv ओवर dx, dv ओवर dx कितना आ जाएगा, v, dv ओवर dx कितना आ जाएगा, v, क्लियर है, ओके। ये कितना आ जाएगा, साइन x ओवर x, और ये कितना आ जाएगा, cos x इंटू log x, कितना आ जाएगा, cos x इंटू log x, और v बराबर तूने क्या माना था, x की पावर sin x, दैट्स इट। तो यहां से तेरे को du अपॉन dx की वैल्यू मिल गई, और यहां से किसकी वैल्यू मिल गई, dv अपॉन dx की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू उठा के डाल ली इक्वेशन 1 में, तेरे को क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक और काम कर ले, v की वैल्यू डाल दे, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, x की पावर sin x है ना, हाँ x की पावर sin x है, और ये पूरी पार्टी लिख दे, पूरी पार्टी क्या दे रखी है, sin x अपॉन x दे रखी है, प्लस कितना दे रखा है, cos x इंटू log x, ठीक है। तो यहां से dv अपॉन dx आ गया, ये रहा du अपॉन dx, उठा के इक्वेशन 1 में डाल दे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालेगा तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, देख du अपॉन dx की वैल्यू ये रही, क्या है du अपॉन dx की वैल्यू, x की पावर x 1 प्लस log x, प्लस 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 मेरे भाई लड्डू, dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, x की पावर sin x, और ये कितना है, sin x अपॉन x, प्लस प्लस मेरे भाई cos x इंटू log x, ये रहा मेरे भाई। यहां से क्या निकला मेरा, dy अपॉन dx निकला, x की पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस x की पावर साइन x इंटू ब्रैकेट में साइन x अपॉन x प्लस के cos x इंटू लॉग x। हम इस मेथड को बोलते हैं यूवी मेथड, सबसे सिंपल मेथड होता है, एक को u मानना है, एक को v मानना है, माना y इक्वल टू यू प्लस वी बन जाएगा, ओके। बस ध्यान रखिए जो y इक्वल टू यू प्लस वी माना है, इसे आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस के dv अपॉन dx, क्लियर है। यहां तक इसे क्वेश्चन 1 मान लेना।
इसके बाद जिसे आपने लेट करा है उसमें नॉर्मली जो हम करते हैं, अगर सिंपल ये होता, अगर ये होता तो आप इस सवाल में डायरेक्ट क्या करते, बोथ साइड लॉग लेते या नहीं लेते? तो वही तो कर रहा हूं मेरे भाई लड्डू और गुड्डी, बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्या करा मैंने, बोथ साइड बेटा लॉग लिया, लॉग लेने के बाद ये कहानी बनी। इसके बाद कुछ मारकुटी करी मैंने यहां से, तो डी अपॉन डी एक्स आ गया। सेम मैंने काम इसके साथ करी मारकुटाई, तो यहां से डी अपॉन डी एक्स आ गया, दोनों की वैल्यू उठा के क्वेश्चन 1 में डाल दिया, तो ये बन गया। अब अगर आपकी ये क्वेश्चन 50% समझ में आया हो, बहुत सारे बच्चों के, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के एक ही बारी में समझ में आ गया हो मेरे प्यारे भाई बहन, तो एक काम करना, ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस लगाओ, क्योंकि परमानेंट दिमाग में तभी घुसेगा जब तू खुद अपने क्वेश्चन बुक में से उठाएगा। एनसीईआरटी में है एक्सरसाइज 5.5 में से सवाल, और खुद अपने हाथ से सॉल्व करके एंड तक आंसर पे पहुंचेगा, तब मान, और फिर उसके बाद सही आंसर भी आना जरूरी है, तब तू श्योर हो सकता है कि अगर भैया पेपर में ऐसा सवाल आया तो मैं उसे लपेट दूंगा ढंग से, ठीक है ना? तो मेरे छोटे भाई, ठीक है, तो इस सवाल को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ऐसा सवाल एक और करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन आपके परमानेंट दिमाग में घुस जाए, ठीक है ना? चलते हैं, उम्मीद करता हूं ये सवाल भाई आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जीते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमें, इफ एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर बी, जी क्या भैया? ये तो पिछली बार वाई वाई माना था, यहां तो ए की पावर बी। अबे मैंने कि क्यों टेंशन ले रहा है तू? टेंशन मत लिया अगर, बस जो काम बताया था ना, क्या एक को यू मानना है एक को वी मानना है, कैसे? क्योंकि देख एक्स भी वेरिएबल है, ऊपर वाला भी वेरिएबल, ये वाई भी वेरिएबल होता है। अबे हाँ, जब वाई भी वेरिएबल होता है भाई, ओके भाई, याद है ना, एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो भैया दोनों वेरिएबल है, और जी ए और बी भैया, बेटा ए और बी कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। तो भाई सुनो, काम तो वही करेंगे हम जो करके आए थे लास्ट सवाल में, लेट u इक्वल टू एक्स की पावर x और v इक्वल टू वाई की पावर x माना, तो ये कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा u प्लस वी इक्वल टू ए की पावर b, u प्लस बी इक्वल टू ए की पावर b, और बहुत सारा डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, बहुत सारा डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा u प्लस बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर b। देखो हर बार थोड़ा सा चेंज तो लाना पड़ेगा ना सवाल में, ठीक है? सेम सवाल तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है, उसमें क्या है, थोड़ा सा 0.1% चेंज लेके आया हूं भाई। u का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? du ओवर dx, और v का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? v का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dv ओवर dx, और a की पावर b का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से इसे मान ले क्वेश्चन 1, और जैसे तूने पिछले सवाल में करा था वैसे करना स्टार्ट कर दे। लेट मतलब u बराबर क्या माना था? x की पावर x, बोथ साइड लॉग लेगा तो कितना आ जाएगा? लॉग u इक्वल टू लॉग x की पावर x आ जाएगा। तो भाई ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लॉग u, और x आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू लॉग x, और बोथ साइड डिफरेंशिएट करेगा, बोथ साइड जब तू डिफरेंशिएट करेगा तो 1 अपॉन u du ओवर dx, और यहां लगा दे क्वेश्चन प्रोडक्ट टू लगाएगा तो भाई ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब इसमें प्रोडक्ट लगाओगे तो कहानी ये बनेगी। अब इसके बाद तू u का क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से du ओवर dx आ जाएगा तेरा u1 प्लस के लॉग x, क्लियर है? और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की पावर x 1 प्लस लॉग x आ गया, क्लियर है मेरे भाई? हाँ, तो यहां से du ओवर dx कितना आ गया? x की पावर x 1 प्लस लॉग x आ गया। अब भाई सुन इस सवाल को गौर से, ठीक है? v बराबर क्या माना है? v बराबर माना है मैंने y की पावर x। ये तेरे को हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज कर दे, तो इसलिए भाई देखता रहे आराम से। ये आ जाएगा v इक्वल टू y की पावर x। यहां से तू डिफरेंशिएट करेगा, बहुत सारे डिफरेंशिएट नहीं करियो, पहले लॉग ले ले। क्या लेना है? लॉग। ये अच्छे से कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट लेके, उम्मीद करता हूं ये वाला लास्ट सवाल में ही कराया था, कॉपी कर लिया होगा तूने। ये कितना आ जाएगा? लॉग v इक्वल टू कितना आ जाएगा? लॉग y की पावर x, ठीक है? तो ये हो जाएगा लॉग v इक्वल टू x, अगेन आगे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? x इंटू लॉग x इंटू लॉग y, x इंटू लॉग y। यहां तक तेरे बात समझ में आ रही है भाई? हाँ। तो बेटा एक बात बताओ, दोनों के दोनों, अरे अगेन यहाँ पे मैं बहुत सारा डिफरेंशिएट करूंगा और गलती बताना मेरे को, है ना? लॉग v को डिफरेंशिएट कितना करेंगे? 1 अपॉन v dv ओवर dx। अब यहां पे प्रोडक्ट टू लगेगा, x इंटू लॉग वाई में प्रोडक्ट टू लगेगा, तो x इंटू लॉग वाई में जब प्रोडक्ट टू लगेगा तो लॉग y का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन वाई। लॉग y का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन वाई। फिर y का डिफरेंशिएशन सोचो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हो? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, फंक्शन क्या है? y, तो y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? dy अपॉन dx। कितना आ जाएगा? dy अपॉन dx। 1 मत कर देना भाई, 1 तो होगा भी नहीं भाई, ठीक है? इतने गधे थोड़ी हो आप सब। सेम लॉग v का 1 अपॉन v, और v का कितना आ जाएगा? dv ओवर dx, ठीक है? हाँ, प्लस हो गया, इसकी कहानी खत्म। लॉग y, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा? 1 आ जाएगा। डायरेक्ट है ना, x का आप x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां तो कुछ दिक्कत वाली बात तो है नहीं भाई। इधर मैंने v को भेजा भाई, इधर v को मैंने मार्क उठाई करी थोड़ी, तो ये कितना आ जाएगा? v आ जाएगा, और ये आ जाएगा x अपॉन वाई dy अपॉन dx प्लस कितना आ जाएगा? लॉग y, ठीक है? कितना आ जाएगा? लॉग y। अब चाहो तो v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है आपकी, यहां से इधर रखो तो रख देना,
ठीक है, यही रख दो डायरेक्ट। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू लड्डू देख यहां से कितनी है, यहां से y की पावर x, तो ये हो जाएगा y की पावर x और x अपॉन वाई dy अपॉन dx प्लस कितना आ गया log y आ गया, कितना आ गया log y। बस यहां से dv देख du अपॉन dx की वैल्यू ये पड़ी है और dv अपॉन dx की वैल्यू ये पड़ी है, उठा के दोनों इक्वेशन 1 में डाल दे फटाफट से। इक्वेशन 1 में डालेगा, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जब मेरे भाई इक्वेशन 1 में डालोगे आप दोनों, तो यहां du अपॉन dx कितना दिखेगा, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू क्या है, y की पावर x x अपॉन वाई dy अपॉन dx प्लस लॉग y बराबर 0, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। अब यहां से एक बात सोचना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, हमें निकालनी होती है dy अपॉन dx। तो क्वेश्चन को यहां छोड़ के मत आना, हमें फाइनल निकालना होता है dy अपॉन dx, जो ऊपर लिख रहा है फाइंड द dy अपॉन dx। तो करना क्या है, इसके बाद हमें करना है, गौर से देख भाई सुन, इस पूरी पार्टी को लेके चला जाओ उधर, इस पूरी पार्टी को, इसके साथ कुछ नहीं है, dy अपॉन dx कुछ मसला नहीं है इसको, तो प्यार से उठाए उधर ले गया, तो कितना आ जाएगा y की पावर x। सुन मेरे बात गौर से, थोड़ा तेज दिमाग चलाए तो चला ले भाई, थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x अपॉन वाई dy अपॉन dx प्लस कितना आ जाएगा log y। ये पूरी पार्टी चल के उधर गई तो कितना आ गया x की पावर x 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। क्लियर है, कोई समस्या किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं है, चाहे तो ये हो गया। अब एक काम कर ले, इस y की पावर x का नीचे कर दे डिवाइड, इस y की पावर x का नीचे डिवाइड करेगा तो यहां आ जाएगा ना ये, ठीक है। अब क्या करना है देख, अब तू एक काम कर, ठीक है, यहां कर देता हूं ऊपर भाई, ठीक है। देख कितना बचेगा तेरे पास, ये बचेगा x अपॉन वाई, x अपॉन वाई dy अपॉन dx, भाई थोड़ा देख ले, इक्वल टू इस log y को भी इधर ले जा, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। भैया ये सवाल ना बोर्ड के हैं, और ठीक है, अगर आप इनसे घबरा रहे हो तो भैया छोड़ देना, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत भारी, पेपर में फिर छोड़ के आना पड़ेगा। अभी भी घबरा रहा है तो भाई पेपर में आके क्या हाल करेगा। अभी क्वेश्चन लेंथ दिए तो भाई जो क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी वही तो मैं कराऊंगा यार, ठीक है। हवाबाजी थोड़ी करूंगा क्लास में आके उल्टे सीधे क्वेश्चन उठा के लेना ना भैया, ये क्वेश्चन आते हैं। और dy अपॉन dx जो थोड़ा होता है, मैं इसलिए बोल रहा था, जब मैंने आपकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन बड़ा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बड़े चैप्टर्स हैं थोड़ा, क्योंकि इनके इन पे बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस काफी, एनसीईआरटी में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बेसिकली जो एग्जामिनर पूछना चाहता है तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द एनसीईआरटी रखता है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। ये रीजन होता है कि क्वेश्चन लेंथी भी होते हैं और बहुत अच्छे सवाल भी आ जाते हैं। क्लियर है, अब एक काम करना है, काम ये करना है, ये आगे x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है, चाहो तो यहां से माइनस कॉमन ले लो। अब देखो थोड़ी बेसिक आपको चीजें आनी चाहिए, माइनस कॉमन लोगे, ये है माइनस, जब कॉमन लोगे पूरे क्वेश्चन से तो यहां कितना बचेगा, प्लस आ जाएगा। जब बेटा माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस आ जाएगा नहीं आ जाएगा, हाँ बिल्कुल लिख सकते। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, y को इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा y, और x को नीचे भेजोगे तो y अपॉन x, और ये आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस लॉग x अपॉन y की पावर x, और प्लस कितना आ जाएगा log y आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा log y आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक ये आप अच्छे से देख लो मेरे भाई, कहानी ये है, बड़ी सिंपल कहानी, अच्छे से देख लो, ठीक है। ये माइनस है, ये है आपका फाइनल, ये है आपका फाइनल dy अपॉन dx, ठीक है। अब देखो यार, ऐसे सवाल हैं कि हो सकता है आपको एक दो बारी में सवाल ये अच्छे से और देखना पड़े, तो भैया देखो ये सारे सवाल बेहतरीन सवाल हैं, आपको कुछ ना कुछ जरूर हर एक सवाल आपको सिखाएगा। इस बात के लिए मैंने क्वेश्चंस आपके हिसाब से डिजाइन करे हैं, ठीक है। तो भाई एक बार और देख लेना एक बारी में, और कोई एक बार कमेंट सेक्शन में अगर कहीं दिक्कत हुआ करे तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस देके जाता हूं उनके आप कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिया करो भाई, ठीक है। बाकी बच्चे भी मोटिवेट होते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने डाले थे आंसर, ठीक है। ये कॉपी करिए साहब, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आएगा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है, डिफरेंशिएट करना है मेरे भाई tan इनवर्स x को किसके रेस्पेक्ट में, sin x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में बेटा, sin x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हाँ देखो, हमें लगातार ये मैं स्ट्रेटेजी से चल रहा हूं, बहुत ज्यादा प्लानिंग से, क्वेश्चन भी इतने अच्छे तरीके से कराता हूं मैं आपको भाई, पूरी प्लानिंग के साथ। जैसे मैंने लास्ट जो सवाल कराए थे वो दोनों किस मेथड से होते हैं, यूबी मेथड से। तो ध्यान रखना, यहां पर हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स के, तो यहां पे भी लास्ट वाला मेथड यूज होता है, ठीक है। एक को यू मानना और दूसरे को क्या मानना है, वी। जनरली हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं ना, तो dy अपॉन dx का मतलब होता है जो भी फंक्शन है उसे हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, है ना। तो यहां पर वो क्या आपसे क्या बोल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो भैया हमें निकालना क्या है, हमें एक काम करूं, अगर मैं आपको समझाऊं तो एक को u मानना है, u क्या मान लिया मैंने, इसे मान लिया,
ठीक है। और इसको इसको क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया साइन एक्स, इसको क्या मान लिया मेरे भाई, साइन एक्स। अब एक बात बताओ, हम डीवाई अपॉन डीएक्स का मतलब यही तो होता है कि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहां और यहां पे क्या बोल रहा है साला सवाल, ये बोल रहा है कि भैया u को मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। तो हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है du ओवर dv। भाई सुन ले एक बार गौर से, dv अपॉन dx का मतलब ये होता है, तो d यहां पर इस सवाल का क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि भैया इसको जिसे मैंने u माना है उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स। और साइन एक्स को क्या मान लिया मैंने, साइन एक्स को मान लिया v। तो निकालना क्या है, मेरे को निकालना है du ओवर dv। सही है, इसका मतलब यही तो होगा, u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, और v क्या है मेरा, साइन एक्स। और क्वेश्चन में भी तो यही कह रहा है ना वो। अबे एक दो सवाल और करा दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। अब एक काम कर, ये कैसे आएगा, ये देख कैसे आएगा, सिंपल तरीके से। u क्या है मेरा, टेन इनवर्स एक्स। u क्या है मेरा, टेन इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएट करेगा du ओवर dx, कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। v कितना है मेरा, v है मेरा साइन एक्स। तो dv ओवर dx कितना आ जाएगा, dv ओवर dx आ जाएगा मेरा cos x। dv ओवर dx कितना आ जाएगा, cos x। अब निकालना मेरे को du ओवर dv, du ओवर dv। तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसे हम लिख सकते हैं क्या, du ओवर dx और dv ओवर dx। ओ सोपे, ये तो कहीं देखा कल कल मैंने कि हाँ, कहां पे, पैरामीट्रिक वाले में ऐसे ही कुछ था ना, वहां पे dy अपॉन dx होता था, dy अपॉन d थीटा, dx अपॉन d थीटा, कुछ मिलता जुलता ही उससे, वो नहीं है लेकिन ये ध्यान से समझ आ रही बात। हाँ, du ओवर dx कितना है, du ओवर dx है भाई तेरा कहां गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और डीवी अपॉन डीएक्स कितना है तेरा, कॉस एक्स। बहुत तेरे तीरंदाज ऐसे होते हैं, इस कॉस एक्स को ऊपर भेज देंगे, भाई गलती कर रहा है तू बहुत बड़ी, ये कॉस एक्स का मल्टीप्लाई इसी में होगा। तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन बेटा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो भैया ये है तेरा डी ओवर डीवी, किसके रेस्पेक्ट में निकाल दिया तूने, टेन वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करा किसके रेस्पेक्ट में, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करा भाई, डिफरेंशिएट करा। अब ये बता, तेरे बात समझ में आई नहीं, एक बार दोबारा क्वेश्चन को और देख, बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा 100%। एक सवाल और करा रहा हूं इसी जैसा, तो उस सवाल को देखियो मत, पहले तू वीडियो पॉज करियो और उस सवाल को आंसर तू खुद ही मैच करियो मेरे से, मैं तो सवाल करूंगा इसे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, सवाल नहीं आ रहा, शेयर वेयर कर रहे हो नहीं कर रहे वीडियो को, अबे कर दिया करो भाई, सब मैं कर दो भाई, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है भाई, सबसे बेहतरीन चीज चल रही है, मैं क्या बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं यार। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन वर्सेस को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, कॉस इनवर्सेस के रेस्पेक्ट में। तो ये वीडियो पहले पॉज करो आप और क्वेश्चन का आंसर खुद निकालो, ठीक है। उसके बाद मेरा और आप अपना आंसर मैच करना, ठीक है। देखो, एक को यू मानना है, ठीक है, यू को मैंने क्या माना, साइन वर्स एक्स, और दूसरे को क्या माना, वी बराबर क्या माना, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। हाँ, तो मैं निकालना क्या है, हमें निकालना है डी यू ओवर डीवी, निकालना है क्या, निकालना भाई डी यू ओवर डीवी, ठीक है। मैं डिफरेंशिएट करा, लेट कर लिया भाई मैंने ये, तो डी यू ओवर डीएक्स निकालेंगे यहां से, डी यू ओवर डीएक्स, यू बराबर क्या दे रखा है, साइन वर्स एक्स, तो डी यू ओवर डीएक्स कितना आ जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। वी बराबर कितना दे रखा है, कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, तो डीवी ओवर डीएक्स कितना आ जाएगा, माइनस के अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो यहां से du ओवर dv निकालना है, क्या निकालना है, du ओवर dv। तो du ओवर dv किसके बराबर होगा, du ओवर dx, और dv अपॉन dx कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वन अपॉन डी ओवर डी कितना है, वन अपॉन अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है, माइनस वन अपॉन अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस वन। तो भैया डी ओवर डी एक्स की जो डी ओवर डीवी की वैल्यू जो आ रही है, कितनी आ रही है, माइनस वन की इक्वल आ रही है। क्लियर है यहां तक, उम्मीद करता हूं ये सवाल सिंपल है और आप बिल्कुल इन क्वेश्चन को एनकाउंटर कर दोगे अगर आपका बोर्ड एग्जाम में सवाल आ जाते हैं तो। सिंपल ही है बेटा, यू और वी की तरह करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर 10 वर्स एक्स, और हमें प्रूव करना, प्रूव दैट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये प्रूव करना भाई, ठीक है। तो गुड्डी, ये सवाल आप पहले काम करो, सबके सब इस वीडियो को पॉज करो, आप इस सवाल को लगाओ, ठीक है। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव है, ये जो पहला ही सवाल जो मैंने कराया था वीडियो का, दो तरीके होते हैं सवाल को करने के। पहला तो आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर से एलएचएस मान लो, जो भी वैल्यू निकल के उठा के यहाँ डाल दो। और ये जो एलएचएस है काय के बराबर है, जो जीरो, वो बहुत ही मतलब मैं अगर कहूं तो सबसे लास्ट हथियार होता है, और वो थोड़ा लॉन्ग हथियार भी होता है। मतलब आप उस क्वेश्चन को तब ट्राई करोगे, इस मेथड को तब ट्राई करोगे जब आप क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे, ठीक है। कम से कम कुछ तो एक आध नंबर दे देगा एग्जाम में, तब की बात होती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को जैसा दिख रहा है इससे आप डायरेक्ट ये प्रूफ कर दो, तो भाई वो कम टाइम भी लेता है, और 100% एग्जामिनर जो होता है 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड भी नहीं लेता, और आपकी कॉपी पे अगर 3 नंबर का सवाल आएगा तो आगे 3 नंबर बढ़ा के आगे निकल जाएगा, ठीक है। देखो सवाल, ये आपका y इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स एक्स, y इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स एक्स है, क्लियर है। हाँ,
बोथ साइड आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो बिना सोचे समझे, तो dy अपॉन dx लॉग वॉग कुछ लेना नहीं है क्योंकि e की पावर है, ये कांस्टेंट e पावर वेरिएबल है, तो e की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e की पावर tan इनवर्स x होगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बात देखो, दोबारा से मैंने क्वेश्चन को जो लिखा है स्टेप बढ़ा दिया मैंने, कोई समस्या वाली बात नहीं है मेरे छोटे भाई लड्डू और गुड्डी, ठीक है, यहां तक ये बात बनी। ठीक, अब फिर से देखो आपके पास चॉइस है, क्योंकि आपको निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्या निकालना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो करना क्या है, यहीं पे डिफरेंशिएट कर दोगे तो भारी समस्या आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां लगाना पड़ेगा आपको क्वोशिएंट रूल। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, क्वोशिएंट रूल। तो एक काम करो, क्वोशिएंट रूल से बचने के लिए इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करो इधर। ये टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें प्रोडक्ट रूल लगाने का मौका मिलेगा। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में हम किसको चुनते हैं, प्रोडक्ट को चुनते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करा बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx हो जाएगा, और ये आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स x आ जाएगा। e की पावर बेटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे, देखो अगर आपने बोथ साइड डिफरेंशिएट करा तो लिख दियो भाई ये वाली बात, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट लिख दियो बोथ। अब लिख दियो, खत्म कर कहानी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट करा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये मेरा पहला फंक्शन है और ये मेरा कौन सा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा, प्लस dy अपॉन dx को एज इट इज रखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 का 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा लड्डू, 2x आ जाएगा। ठीक है, सबके पास समझ में आ रही नहीं आ रही। और फिर ये कितना बचेगा, ये बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर tan इनवर्स x का, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर tan इनवर्स x का e की पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का दोबारा से कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तेरे ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले तो ये बता, ठीक है। हाँ सब बढ़िया, बिल्कुल शानदार, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, अब एक बात बता, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ, हमारा तो ये आ गया 1 प्लस, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर के साथ जो दिख रहा है वही हमारा आ गया। लेकिन भैया इस तरीके की टर्म तो नहीं दिख रही जो हमें प्रूफ करना है, मैंने क्यों टेंशन ले रहा है, तू जरा गौर से देख तो सही। ई की पावर tan इनवर्स एक्स जो है ये किसके बराबर है भैया, ये बराबर है डी वाई पॉइंट डी एक्स के। तो ऐसा कुछ मान लो इक्वेशन 1, मैंने कि बिल्कुल मान ले। तो ऐसे पूरा क्वेश्चन करने के बाद में हमें मानना पड़ेगा, मैंने कि हाँ बेटा ये तभी पता लगता है। बीच में हमें नहीं पता कि आगे क्या घटना घटित हो जाए, कुछ नहीं जानते भाई, आगे करते जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है, उसके हिसाब से पिछले वाले पे फिर एक बार देखते हैं कहीं ये वाली वैल्यू मिल तो नहीं गई मेरे को। जैसे यहां पर e की पावर tan इनवर्स x काय के बराबर है, ये बराबर है dy अपॉन dx के बराबर है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 या जो भी मैंने माना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले एक काम करो, यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, ये है आपका 2x dy अपॉन dx, और ये कितना है, ये है आपका dy अपॉन dx, और यहां लिख देना फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। हाँ, अब एक सॉरी भाई, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको इधर ले आ, इसको इधर ले आ, तो कितना आ जाएगा 2x dy अपॉन dx, 2x dy अपॉन dx माइनस के dy अपॉन dx बराबर 0। क्लियर है, 2x dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 0। यहां से dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां से 2x माइनस 1 कितना बचाएगा, यहां से आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जो कि हमें क्या करना था भाई, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम्स में देखे जाएंगे आपके, और ऐसे सवालों को आपको टिक करना है भाई, और जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। और आप भाई प्रैक्टिस करिए अच्छे से घर पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, है ना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखा y की पावर x इक्वल टू x की पावर y, तब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना भाई dy अपॉन dx फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, dy अपॉन। तो देखो यहां पर तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सवाल जो होता है ना, मैं आपको बात बता रहा हूं, क्वेश्चन सिंपल या टफ वो इस बात से भी बन जाता है कभी कभी पेपर में कि आप क्वेश्चन को कैसे लिखे जा रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप बीच में सिली एरर कर जाते हो, ठीक है। हमें इस सवाल में पता है कि भाई लॉग बोथ साइड क्या लेना है, लॉग लेना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि दो फंक्शन प्लस में नहीं, दोनों फंक्शन वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है, और इक्वल में पड़े हुए, तो यहाँ पर बोथ साइड लॉग लेना है। लेकिन ये सवाल मैंने इसीलिए आपके लिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा एक बहुत सिली एरर होती है, मैं बताता हूँ कहाँ पे, वो अच्छे से एक बार सवाल को देखना,
ठीक है। वो साइड जब मैं लॉग लूंगा बेटा कितना आ जाएगा, लॉग वाई की पावर एक्स हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा गौर से देख, लॉग एक्स की पावर वाई आ जाएगा। ठीक है, ये लॉग एक्स की पावर वाई, ये वाला एक्स कहां आ जाएगा, आगे उतर आएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये भी आगे उतर आएगा, तो कितना आ जाएगा, वाई लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देख यहां पे क्या होता है, यहां पर वो साइड डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, जब वो साइड तू डिफरेंशिएट करेगा, एक्स इंटू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/y, और वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, प्लस के लॉग वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, इंटू वाई को एज इट इज करेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, फिर लॉग वाई को एज इट इज करेगा, फिर क्या करेगा, लॉग एक्स को एज इट इज रखेगा, और वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx। ठीक है। अब यहां पता एरर क्या होता है बच्चे, यहां पे आपके सोचने लग जाते करना क्या है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यहां पर अगर कल जो मैंने पहला लेक्चर बनाया था उसमें भी बताया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड dy अपॉन dx का टर्म है और राइट हैंड साइड भी dy अपॉन dx का टर्म है, तो एक काम करो, एक साइड dy अपॉन dx के टर्म ले जाओ और दूसरी साइड विदाउट dy अपॉन dx वाले टर्म्स ले जाओ। ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या करा, देख x अपॉन वाई dy अपॉन dx रखा, और इस log x को मैं यहां ले आया। ध्यान रखियो भाई, गलती dy dx बराबर ये y अपॉन x है। ओके भैया, यहां पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई लड्डू, log y आ जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब एक काम कर, यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा dy अपॉन dx, यहां से क्या कॉमन आएगा, dy अपॉन dx कॉमन आएगा। यहां से dy अपॉन dx कॉमन आ गया तो x अपॉन y माइनस के log x हुआ, और यहां से देख मैं बता रहा हूं गौर से, कई बच्चे पूरे इसका डिवाइड लगा देते हैं, यहां पे जो क्लियर करता भाई सुनो भाई, पहले काम कर, इसका ले ले एलसीएम, जो तू नहीं करेगा पेपर में, गलती से भी मत करियो भाई, एलसीएम ले, इसके बाद देखेंगे क्या करना है। एलसीएम ले, एलसीएम जब लेगा तो कितना आ जाएगा, x माइनस के log y अपॉन कितना आ जाएगा, x। ठीक है, एलसीएम लिया। अब यहां पे भी तू एलसीएम लेगा, एलसीएम लेगा तो भाई कितना आ जाएगा, x माइनस के y, गौर से देख, x माइनस के y log x, और ये कितना है मेरे भाई y, और यहां पर कितना है ये dy अपॉन dx बराबर कितना है, y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन कितना है, x है, अपॉन कितना है मेरे भाई, x है। तो यहां से जब तू देखेगा, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा भाई, यहां से dy अपॉन dx आ जाएगा y अपॉन x, y अपॉन x, और ये आ जाएगा y माइनस एक्स लॉग वाई, y माइनस एक्स लॉग वाई, और ये कितना आ जाएगा, x माइनस के y लॉग x। ठीक है, ये है सवाल का आंसर, और खुद देखा कर, कोई भी सवाल बताया करूं ना तो पहले एक बार खुद पहले वीडियो को पॉज करो और आप दम लगाया करो। ठीक है, नहीं तो पहले एक बार ये वीडियो देख ली और सारे क्वेश्चंस को लिख लिया। ठीक है, और अच्छी जगह लिखा करो, एक फेयर बना लो मेरे भाई, जो भी लास्ट समर्पण सीरीज चली इसकी कोई फेयर कॉपी बना लो, सारे क्वेश्चन एक जगह कंपाइल करके रख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ध्यान, और एक टाइम पर इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी लगा पाओ, सारे क्वेश्चन एक जगह कंपाइल करिए, फिर बाद में जब भी आपको मौका मिले तो जो क्वेश्चंस कराए हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और आपको फिर प्रैक्टिस करोगे, अगर बीच में किसी क्वेश्चन में आप अटकते भी हो तो आपके पास वीडियो तो हमेशा अवेलेबल है, जब मन चाहो तब देख लेना। ठीक है, और ऐसे भी करते हुए लिखना, अच्छी क्लैरिटी रहेगी। ये पार्ट 1 था, डिफरेंशिएशन का ये पार्ट 2 था, तो और अच्छे से जल्दी देख पाओगे। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल दे रखा है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस के y 4 sin log x, तब हमें निकालना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। y2 क्या होता है, देखो y2 जब भी ध्यान रखना, ये जो y2 होता है मेरे भाई, y2 जो होता है हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर के बराबर होता है, जो y1 होता है तो पेपर में ध्यान रखना भाई किसके बराबर होता है, dy अपॉन dx के। तो घबरा मत जाना कि y2 और y1 है क्या, y1 आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है और y2 आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, चलो भाई, तो मैं ये निकालना है, तो y2 की जगह d2y अपॉन dx स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dx प्लस के y इक्वल टू 0, या ये कर दो या ये कर लो, एक ही बात है भैया, कुछ नहीं है बस। ठीक है, प्रूफ करना है, चलो स्टार्ट कर दो भाई, क्वेश्चन को यहीं से पकड़ना, खत्म कर दो भाई सवाल को जल्दी से। dy अपॉन dx 3, अब यहीं से सवाल कर यार स्टार्ट, यार क्या मैं सवाल को लिखूं यार, दिल्ली है यार। dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, -3 साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन log x, फिर किसका करेगा, log x का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा, प्लस प्लस गड्डू और से देख 4 साइन, साइन का कितना आ गया, cos log x, और log x का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x, cos x का कितना आ जाएगा, log x का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x। अब तू और देखेगा ढंग से भाई लड्डू, बेटा इधर देख, -3 साइन बेटा log x प्लस बेटा 4 cos log x। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, x क्या आ जाएगा, एलसीएम। फिर से बताओ दोनों लड्डू और गुड्डी। ठीक है, यहां पर मैं क्वेश्चन रूल लगाऊं या प्रोडक्ट रूल, भैया आप फटाफट से इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, चुपचाप भैया एक काम करो, x को इधर निकाल दो साइड में, मैंने ओके बेटा
शानदार। तो एक्स को इधर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -3 sin log x, -3 sin log x प्लस कितना आ जाएगा, 4 cos log x आ गई। यहां तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है भैया, दिक्कत अगेन डिफरेंशिएट मार दो क्योंकि हमें d2y/dx² पे पहुंचना है। अगेन d2y/d, आप क्या कह रहा हूं यार भैया, आराम से, थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो आपके साथ हैं, आराम से करो भैया। क्या करना है इसमें, अगेन डिफरेंशिएट करो भाई, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, d2y अपॉन, अब इसको क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकंड फंक्शन, तो x को एज इट इज dy/dx² का, dy/dx का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, d2y/dx² प्लस dy/dx को एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। x को एज इट इज d2y कितना आ जाएगा, d2y/dx² प्लस dy/dx इंटू x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -3 साइन डिफरेंशिएट करेगा 3 साइन का कितना आ जाएगा, cos, देख दोबारा से log x, फिर से अगेन log x का कितना आ जाएगा, 1/x। भाई तेरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। बता रहा हूं बहुत तो समस्या में चले आते, कर क्या रहे हैं भैया यार, ये यहां पे ये कर दिया, x को यहां भेज दिया भैया, हो क्या रहा है भैया, भाई कुछ नहीं हो रहा, तैयारी चल रही है तुम्हारी, तैयारी लास्ट मोमेंट बेटा ऐसी होती है, ठीक है। क्या तो मैं यही करता रहा हूं, तेरे को ये x यहां गया, ये x यहां गया, 5 सवाल में 2 घंटे चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर रहे मेरे भाई, तो थोड़ा बहुत मार कुटाई आप करना सीखो, ठीक है, कोई समस्या नहीं, थोड़ा दिमाग आप लगाना तो आप ही लगाओ ना, इसमें आपको आप ही का फायदा है इसमें, ठीक है। मेरे से कम काम करो, मेरे से तो भाई सवाल ले लो बस, उनका एक बार एक्सप्लेनेशन कर दो भैया, बढ़िया है, और बेस्ट सवाल निकाल के दिखा दो हमें बस। और आज की डेट में तो यही दिक्कत चलती है भैया, पढ़ भी आप लो, ठीक है, और पेपर भी हो सके तो भैया आप ही दे देना यार, देख लो भैया, भैया हो ना आप तुम्हारे, है ना, है यही चलता होगा ना तेरे मन, बेटा कुट जाएगा भाई ढंग से। इधर लगा, कितना आ गया, इन दोनों प्रोडक्ट में लगाया, x को एज इट इज dy/dx का डिफरेंशिएशन d2y/dx² प्लस dy/dx को एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 आया, -3 साइन, इसका डेरिवेटिव करेगा, साइन का कितना आ जाएगा, cos log x, फिर log x का कितना आ जाएगा, 1/x प्लस प्लस फिर किसका करेगा, cos का कितना आ जाएगा, साइन log x, कितना आ जाएगा, साइन cos का कितना आ गया, साइन log x, और log x का फिर अगेन कितना आ जाएगा, 1/x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन देख भाई, अगेन देख, अगेन ये x है, ये x है, एलसीएम आ गया, एलसीएम आके किधर निकल जाएगा भैया, इधर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, अबे इधर निकल गया, या फिर तूने इसके साथ करा था वैसे यहां कर ले, कितना स्टेप बढ़ा देता हूं भाई तेरे ना, बिल्कुल यार, इधर देख कितना आ जाएगा, एक्स एलसीएम आ गया, एक्स एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, -3 cos log x -4 sin log x, ठीक है भाई दोनों। इधर देखो, अब क्या करना है, अब तो कर देना इस x का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, x d2y/dx² d2y/dx² प्लस इस x का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा, x dy/dx, कितना आ जाएगा, x dy/dx, क्लियर है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से इसे गौर से देख, कितना बचेगा, -3, और चाहे तो यहां से ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस ले लिया कॉमन, कितना बचेगा, -3 cos, देख तो सही, तू देखता ही नहीं है गौर से भाई, इधर देख ले, प्लस 4 sin log x, 4 sin log x, ये बचा, ठीक है। अब एक बात बता, सोचने वाली बात है कि हमें ये भी प्रूफ करना था, हो गया बस, देखने वाली बात है, ये किसके बराबर है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है, किसके बराबर, y, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x d2y/dx² प्लस x dv/dx, गलती होगी मेरे से कहीं ना कहीं, x² आएगा, यहाँ क्या आएगा, x², बिल्कुल, x का मल्टीप्लाई करेंगे ना इधर, x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² d2y/dx², ठीक है, और ये क्या है मेरा, माइनस के y, इसकी वैल्यू क्या है ऊपर से y, तो सवाल में ऊपर वाले क्वेश्चन की भी हमें हेल्प लेनी पड़ती है, और हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। अब चाहो तो इस -y को इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस y हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 0, -y था ना, इधर ले आओ तो क्या, जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। तो एक बार स्ट्रेटेजी देखो कैसे, आप ये सवालों में आप ये भी देखा करो कि भैया क्वेश्चन को कैसे लेके जा रहे हैं, और आप भी जब प्रैक्टिस करा करो तो वैसे दिमाग चलाने की कोशिश किया करो, ठीक है। और आप खुद से भी अगर अच्छी तरीके से आप अपने हेड से जा रहे हो, अगर बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं मेरे छोटे भाई बहन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल सबके समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो भाई, हर एक बच्चा अच्छा लगता है उससे, थोड़ा मैं भी मोटिवेट हो जाता हूं। और दूसरा ये कि आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट में दे रहा हूं भाई, बस आप डेली कंसिस्टेंट भाई जुड़े रहो,
ठीक है, 8:30 आपकी क्लास चलती है, ऐसा फील किया करो, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी समझ रहे हो उसे, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यही चीज देखेंगे, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, ठीक है। तो ये बात क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। तब हमें क्या फाइंड करना है, तब हमें निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। बेसिकली हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx ही निकालना है बेटा, ठीक है। चलो देखो, इस सवाल में गलती अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि उन्हें बस ये रटा होता है कि भैया tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो ये होता है क्या, 1/1 + x²। वो सीधा इसी को पकड़ के डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई जब भी तुम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, ठीक है, आप इस 3 मिनट के सवाल में या 2 या 3 मिनट के सवाल में आप आराम से 7 या 8 मिनट लगा दोगे, और उसके बाद भी बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसका बच्चे का आंसर सही आ जाए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन फंस जाती है। जहां पे भी कैलकुलेशन आती है ना, एक तो वहां पे टाइम जाएगा, और टाइम जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस पेपर में कम होता चला जाता है, ठीक है, यार ये सवाल सही होगा या नहीं होगा, या पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके के ना दिमाग जो है, थॉट जो है दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है। तो सवाल का तरीका क्या है करने का, मैं आपको बता रहा हूं, और एक ही झटके में बस एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा और आंसर आ जाएगा। क्या भाई एक ही बार डिफरेंशिएट, मैंने कि हाँ भाई इसको सवाल को ना एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा, आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। कैसे, जरा गौर से देखिए। करना क्या है भाई, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होंगी बचपन में, cos 2x वाली, पढ़ी या नहीं पढ़ी, हाँ। बहुत बार आती है बच्चे के जीवन में cos 2x की आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं हमेशा 12th वाले बच्चे से बोलता हूं भाई कि cos 2x की जो आइडेंटिटी होती है भाई, दोनों ये जो दो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, एक तो cos 2x की ये वाली 2 cos² x-1, और एक cos 2x की ये वाली 1 - 2 sin²x, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोनों की दोनों कब यूज होता है पता नहीं लगता। एक और होती है भाई आपकी sin 2x की, sin 2x की आइडेंटिटी, ये दोनों भाई इंटीग्रेशन में भी आपने देखी होंगी, और ठीक है, डिफरेंशिएशन तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। दोनों की दोनों आइडेंटिटी याद कर लीजिए, बहुत काम की होती है। अब जैसे यहां पर 1 + cos x है, 1 + cos x है, तो cos x के पास पावर होती है इस बंद को एलिमिनेट करने की। मैं आपको समझा रहा हूं ना, आप बिल्कुल ऐसे करना सवाल को भाई, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना, फंस जाओगे मेरे भाई, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, करना क्या है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो कि मैं पहले लेक्चर से ही कह रहा हूं कि पेपर को पहले जो क्वेश्चन होता है उसे देखा करो, उसे थोड़ा 15 सेकंड उसे टाइम दिया करो। ये नहीं कि डायरेक्ट करनी बैठ के सवाल, फाइंड उसने पूछा dy अपॉन dx तो फटाफट करनी बैठ के, भाई पहले 15 सेकंड सवाल को समझ, करना क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को चटकाना स्टार्ट कर, ठीक है बेटा। देख, इस वन को एलिमिनेट करना है, क्या cos x एलिमिनेट कर सकता है, हाँ मैंने कि बिल्कुल कर सकता है cos 2x की इस वाली आइडेंटिटी से। तो कितना हो जाएगा, जरा गौर से देख, ये cos x है, एंगल कितना है x, तो फॉर्मूला जब लगाएगा तो फॉर्मूला लगाते समय एंगल क्या हो जाता है, आधा। जैसे यहां पर cos 2x है, तो cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - x - 1। तो भाई यहां पर cos x है, तो cos x को तू क्या लिख सकता है, इसे लिख सकता है 2 cos² x/2 - 1 अपॉन, गौर से देख, बात क्लियर है, अपॉन ये क्या है तेरा sin x, sin 2x क्या होता है, sin 2x होता है 2 sin x into cos x। तो यहां पे sin x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin x/2 into cos x/2। भाई पूरा ना सब कुछ डिफरेंशिएशन में आइडेंटिटीज का खेल है भाई, जो आपको sin 2x, ट्रिग्नोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली 4 फॉर्मूले तो बहुत ही ज्यादा तबाही वाले होते हैं, एक तो cos 2x के और sin 2x के। जहां चाहो पूरी एक्स, अगर आपसे कहूं तो पूरी एक एक्सरसाइज डिवोटेड है इन सब फॉर्मूला पर। कौन सी एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज 5.3 डिफरेंशिएशन की, देख लेना, वहां पे जो भी टीचर होता है उसी तरीके से बताता है कि भाई आपको cos 2x sin 2x और tan 2x की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और जबकि cos 2x और sin 2x की तो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये वाला वन से ये वाला वन क्या हो गया, कट गया, हमें कट, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स, ये कितना बचा 2 cos² x/2 बचा बेटा यहां से, और यहां से कितना बचेगा, यहां से बचेगा मेरे प्यारे भाई लड्डू 2 sin x/2 into cos x/2। बेटा यहां से 2 से 2 खत्म, और cos से cos खत्म, बेटा cos से cos क्या हो गया, खत्म हो गया, क्लियर है। तो यहां से कितना बनेगा, यहां से बनेगा y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स कितना बचा, ऊपर cos x/2 बचा, और नीचे कितना बचा बेटा, नीचे बचा sin x/2, यहां तक बचा। बात तेरे समझ में आ रही है, नहीं आ रही बेटा गुड्डी, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल मेरे को बताना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना भाई। अब cos x/2 अपॉन sin x/2 बेटा कितना आ जाएगा, cos x/2 अपॉन sin x/2 कितना आ जाएगा, cot x/2, कितना आ जाएगा बेटा, cot x/2। अब भैया यहां तो cot है, यहां tan से, तो कैसे कटेंगे, बिल्कुल कट जाएगा बेटा 100%, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहां से तू एक सेकंड देख, y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, ये कॉट है, इस कॉट को tan में कैसे लिख सकते हैं, मैंने बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। क्या तू जानता है tan π/2 - x/2, यू भैया ट्रिग्नोमेट्री का खेल, मैंने कहा बेटा ट्रिग्नोमेट्री का खेल तो खेलना ही पड़ता है बेटा।
tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा। याद है तेरे को ये वाली बात? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये tan, ये वाला tan और ये वाला tan आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? ये बचेगा π/2 माइनस x/2। तो जब आप अभी तक तो आपने डिफरेंशिएट किया ही नहीं था, अभी तक तो आपने क्वेश्चन को क्या करा था? सॉल्व करा था। डिफरेंशिएट तो एक स्टेप पर आकर आपका आंसर दे जाएगा। कितना आ जाएगा? -1/2। भैया आप तो 1/2 बोले, प्लस माइनस 19-20 का तो खेल होता रहता है ना। अब आंसर हट के थोड़ी बैठा, वहां से थोड़ा आइडिया लगा रहा था मैं। ठीक है, हाँ। तो इसका आंसर देखो π/2 है, π/2 का π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और -x/2 है, -x/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1/2 होगा। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं भाई ये सवाल समझ में आया होगा आपके। भैया आइडेंटिटीज का बहुत बड़ा खेल है, तो आप आइडेंटिटीज को अच्छे से देखिए और इस क्वेश्चन को ऐसे ही चटकाइए। ठीक है, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू √ax प्लस b प्रूव करना है हमें y ड्यू टू y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये सवाल बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। ठीक है, तो मैं आपको पहला टारगेट मैं आपको खुद देता हूं कि आप पहले वीडियो पॉज करो, सवाल को इसके खुद करो। ठीक है, मैं एक सवाल में आपको ऐसा टारगेट देता हूं, क्योंकि आप अगर आप इस सवाल को 2023 के सवाल को कर पा रहे हो मेरे भाई, तो यकीन करो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है मेरे भाई। और उन बच्चों का अगर ये सवाल हो रहा है तो वो प्लीज ये देखें कि कितने टाइम में उन्होंने सवाल करा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी भैया, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे आते हैं। अब इस सवाल को आप ढूंढोगे ना, पूरी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको ये सवाल। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां से एनसीईआरटी से सवाल बहुत ही कम पूछता है, वो जैसे डिफरेंशिएशन। बाकी जो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव है ना, बच्चे मेरे से पूछते हैं भैया एप्लीकेशन और डेरिवेटिव एनसीईआरटी से करते हैं। मैं हाँ भाई कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी में ही एप्लीकेशन और डेरिवेटिव इतना बढ़िया दे रखा है कि वो बाहर से सवाल नहीं देता जनरली। ठीक है, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं भाई डिफरेंशिएशन के, यहां से जनरली सवाल बाहर से ही दिखता है आपको डेरिवेटिव्स के। ठीक है, अब देखो करना क्या इस सवाल में, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो भाई सवाल में पहला स्टेप, इस सवाल में कुछ ज्यादा दे नहीं रखा सॉल्व करने के लिए, तो आप यहां तो भैया डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको दे रखा y इक्वल टू ax प्लस b की होल पावर 1/2 आपको दे रखा है। तो चाहो तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? ax प्लस b की पावर -1/2 हो जाएगा मेरे भाई। और यहां पे जब तू ax प्लस b का डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेगा तो कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा ax प्लस b की होल पावर -1/2a, -1/2 इंटू a, और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये पावर ऊपर माइनस है, तो पावर नीचे माइनस में क्या आ जाएगी? नीचे प्लस में उतर आएगी मेरे भाई। तो ये हो जाएगा तेरा a/2, और ये आ जाएगा ax प्लस b की होल पावर 1/2, जिसे हम प्यार से ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन, खामे का मैं क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं भाई और कुछ ज्यादा कर नहीं रहा। ठीक है, ये कर दिया। यहां तक तेरे बात समझ में आई? अब एक बात बता, क्वेश्चन को dy अपॉन dx आ गया हमारा ये a/2 अंडर रूट ax प्लस 2। देख बहुत तेरे धुरंधर यहां पे फिर से अगेन आंख बंद करके डिफरेंशिएट कर देंगे। मैंने कि बेटा यहां के बाद हर एक स्टेप थोड़ा सा अंदर से पूछा करो, एक सेकंड रुक के देखा करो कि क्या यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना ठीक है। अगर यहां डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो भाई क्वेश्चन जो भी है मतलब फंस जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट आप लगा सकते हो, क्या? कि अंडर रूट ax प्लस b की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में भाई? चाहो तो इसे इधर भेज दो, या फिर एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में भाई? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका dy अपॉन dx मेरे भाई। dy अपॉन dx हो जाएगा a/2y, क्योंकि ये किसके बराबर है? y के बराबर है। लिख देना यहां पे कि भैया अंडर रूट ax प्लस b किसके बराबर है? y के बराबर है। ठीक है, हाँ। अब यहां पे क्या करना है? इधर भेज दो चुपचाप, क्योंकि डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए मौका मिलेगा। तो y dy अपॉन dx बराबर कितना आ गया? a/2 आ गया। ठीक, हाँ। और दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, आपको आंसर दिख जाएगा जो आपको देखना है। बेहतरीन तरीका है, अल्टीमेट तरीका भाई। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेगा, अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएट करेगा, d अपॉन dx, y इंटू dy अपॉन dx, और भैया a/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहां पर आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो y को एज इट इज रखोगे, dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस dy अपॉन dx को एज इट इज रखोगे और y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आ जाएगा y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस के dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यही हमें क्या करना था मेरे छोटे भाई? प्रूफ करना था। क्लियर है? तो भाई हमें ये सवाल देखे गए, ये बड़ी आसानी से हमने निकाल दिया। ये बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आइडिया लगा के लेटेस्ट ईयर के पेपर से कैसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं भाई।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन दे रखा है एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। ये सवाल मैं लास्ट वीडियो में आपको लगाया था डिफरेंशियबिलिटी के पहले पार्ट में, और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। फिर बच्चे बोल रहे थे भैया इस सवाल को आप एक बार नेक्स्ट पार्ट में करा देना, तो भाई मैं इसके लिए आपको करा रहा हूं ये सवाल। ठीक है, करना क्या है, पावर पावर का खेल है, तो भाई मैं आपको पहले बता चुका हूं, बोथ साइड लॉग लेना होता है। तो मेरे प्यारे भाई गुड्डी लॉग ले ले बेटा। ठीक है, लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा, लॉग एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। ठीक है, बोथ साइड में लॉग लेंगे। अब एक बात बता, इंटू है, इंटू जब लॉग के अंदर इंटू होता है तो लॉग प्लस में खुल जाता है। पहली प्रॉपर्टी में आपको बता के आ चुका हूं भाई। बहुत तेरे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि भैया क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी हमें तो याद ही नहीं है। मैंने कि भाई लड्डू अब तो याद कर ले, अब मत भूलियो कभी जिंदगी में। तो कितना आ गया, लॉग एक्स की पावर m प्लस लॉग वाई की पावर n इक्वल टू ये m प्लस n आगे आ गया, और ये कितना आ गया, लॉग एक्स प्लस वाई हो गया। क्लियर है, हाँ। ये m भी बेटा आगे आ जाएगा तो m लॉग x आ जाएगा, और ये आ जाएगा n लॉग y हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, m प्लस n लॉग x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो बेटा। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भैया, मैंने कि बेटा बोथ साइड डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, और क्या करोगे, इसमें कोई चमत्कार थोड़ी करना है। देखो कितना आ जाएगा, m अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, n लॉग y का कितना आ गया, n अपॉन y, और y का मेरे भाई कितना आ गया, dy अपॉन dx। क्लियर है यहां तक, लॉग x का 1 अपॉन एक्स, लॉग y का 1 अपॉन y, और y का dy अपॉन dx। और यहां पर भी कर दो m प्लस n लॉग x प्लस y का 1 अपॉन x प्लस y। इसके बाद जो कैलकुलेशन होगी, जो तबाही मचाएगी कैलकुलेशन, उसे आप संभालोगे। मैं तो नहीं संभालता कैलकुलेशन की तबाही को भाई, मैं कंसेप्ट की तबाही को संभालूंगा। इसके बाद तुम्हें निकालना है dy अपॉन dx। अब बताओ, वीडियो पॉज करो, तुम निकालो भाई dy अपॉन dx। अब तू नहीं निकालेगा तो मैं नहीं निकालूंगा भाई dy अपॉन dx। ठीक है, हर काम भैया कर ले बस बैठ के, कर भी जल्दी से। dy अपॉन dx प्रूफ कर, y अपॉन x आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आया तो फिर चेक करियो कि भैया आया या नहीं आया। ठीक है, देख m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy अपॉन dx, और कितना आ जाएगा, m प्लस n अपॉन x प्लस y। भैया m प्लस n अपॉन x प्लस y है कि नहीं है, अरे यार चलो बढ़ा देता हूं स्टेप। अब ठीक है, हाँ, मल्टीप्लाई कर m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy अपॉन dx। मल्टीप्लाई कर इस पूरे टर्म का, m प्लस n x प्लस y प्लस कितना आ जाएगा, m प्लस n अपॉन x प्लस y dy अपॉन dx। क्लियर है, हाँ। अब यहां पर क्या करना है, मैंने हर सवाल में, हर एक वीडियो में, अगर लेफ्ट हैंड साइड भी dy अपॉन dx का टर्म है और राइट हैंड साइड भी dy अपॉन dx का टर्म है, तो मेरे छोटे भाई लड्डू और गुड्डी बहन आपको पता है क्या करना है। इसमें एक साइड dy अपॉन dx वाले टर्म्स ले जाओ, और दूसरी तरफ विदाउट dy अपॉन dx वाले टर्म्स ले जाओ। क्या इतनी बात तुम्हारे दिमाग में जा रही है, नहीं जा रही भाई, दोनों के जानी चाहिए, मैं बता रहा हूं। नहीं दोनों घुटोगे, मैं बता रहा हूं तुमसे भैया। ठीक है, क्या करना है, इधर ले आओ। ठीक है, n अपॉन y dy अपॉन dx माइनस कितना आ जाएगा, m प्लस n अपॉन x प्लस के y dy अपॉन dx। n अपॉन y dy अपॉन dx माइनस m प्लस n x प्लस y dy अपॉन dx, और ये कितना आ जाएगा, m प्लस n x प्लस के y। और भाई ये वाला जो m अपॉन x इधर लिया साइड में, देख भाई, देख ले बेटा, कोई दिक्कत हो तो देख ले आराम से। यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यहां से dy अपॉन dx के ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया, ये मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई m प्लस n x प्लस y dy अपॉन dx, क्या ले लिया, यहां से dy अपॉन dx क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब dy अपॉन dx तूने जब यहां से कॉमन लिया तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई। एलसीएम कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई, और ये कितना आ जाएगा, m प्लस n x। भाई देख ले, एलसीएम ले ले, और कुछ नहीं कर रहा, माइनस छोटी वर्ड मार्क उठाई कर रहा हूं, और कुछ नहीं है भाई। ये देख, इधर उधर चीजों को मैंने भेज दिया, सब बढ़िया। अब एक बात बता, इधर लेफ्ट हैंड साइड का भी ले लेना डिवाइड, एलसीएम कितना आ जाएगा, n इंटू एक्स प्लस वाई, m प्लस n। भैया ये भाई इसीलिए मैं करा रहा हूं तेरे को, तबाही से बचाने के लिए। ये देख, मार्कर चेंज कर दूंगा अगर तू कहे तो। ठीक है, कर दिया भैया। अब भैया इधर देखो कितना आ जाएगा, जरा गौर से देखो, ये सही है, इधर का एलसीएम इधर लिया मैंने, इधर का एलसीएम इधर लिया। अब जरा गौर से देख ही लो, समझ में आ जानी चाहिए। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेगा mx हो जाएगा,
ये एन एक्स हो जाएगा माइनस एम एक्स हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस के एम वाई हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक्स प्लस वाई आपस में क्या हुआ, कैंसिल आउट। अब देख कितनी भयंकर काटाकुटी मचेगी, कितना मजा आ रहा है ना काटने में, एम एक्स से एम एक्स गया, ठीक है। हाँ, अब एक बात रुक जा, यहां से भी कटेगा, यहां से भी कटेगा बेटा, पेशेंस रख, पेशेंस, सब्र कर सब्र। एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई, गलती हो गई, हाँ सही है, माइनस एम वाई माइनस एन वाई अपॉन कितना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया मेरे भाई। और यहां कितना बच रहा है, यहां बच रहा है एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन कितना है एक्स। तू देखता रहे बस, फिर से देख, कटने की आवाज आ रही है क्या, हाँ आ तो रही है भैया, मैंने काट दे। ये एन वाई से एन वाई गया, अब मैं बिल्कुल स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा भाई, अब जरा गौर से देख, कितना बचा, कितना बच रहा है, ऊपर से बच रहा है एन एक्स, और कितना बच रहा है एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई बचा, यहां पर ये तो कट गया, तो एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई फिर से आपस में कट गया। सही चल रही है तो भाई जिंदगी में, हाँ मजा आ रहा भैया काटने में भाई, अल्टीमेट तरीके से क्वेश्चंस देख ले भाई, ठीक है। सवाल सिंपल ही होते हैं, बस आप क्वेश्चन को पूरा फोकस्ड होकर दिखा करो, सवाल बहुत आसानी से बनता चला जाता है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स, अब क्या करना, इस वाई को इधर भेज दे, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, देखो गौर से, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन को देखो, एलसीएम वगैरह जो तुम तो बचपन से करते आ रहे हो भाई, एलसीएम वगैरह के काम, ठीक है। तो यहां तो कुछ है नहीं, तो देखो ये सवाल है आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूं सही सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, तब हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किस पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 पे, ठीक है। तो भाई ये सवाल भी मैंने लास्ट में दिया था आपको करने के लिए, और उम्मीद है ज्यादातर बच्चों ने करा नहीं होगा, ठीक है, हाँ इसीलिए करा रहा हूं भाई, ठीक है। देखिए इधर dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं, समझाने की तो कोई जरूरत है नहीं, बहुत सारे सवाल मैंने पहले पार्ट में कराए थे। dx अपॉन डी थीटा निकालेगा डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का कितना आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, क्लियर है। यहां से जरा इज्जत के साथ और थोड़ा सा लिख ले बेटा, dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा माइनस के 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू बेटा लड्डू साइन थीटा, ठीक है बेटा, गुड्डी बात समझ में आ रही है। अब यहां से बेटा फटाफट से तू एक काम कर ले, dy अपॉन डी थीटा निकाल दे, या नीचे निकाल दे बेटा, निकाल ले भाई dy अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अगर आप देखोगे हमें निकालना है dy अपॉन dx, कितना आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, ओके। dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये 3a से बेटा 3a क्या हो गया कैंसिल आउट, और देख जरा बेटा cos से cos कैंसिल आउट हुआ, साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, भयंकर काटापीटी मच गई। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस का साइन थीटा ओवर cos थीटा बना, यहां से देख ले भाई लड्डू, गौर से देख ले, एक बात समझ में आ रही हो तो जल्दी से देख, यहां से बचा, तो यहां से dy अपॉन dx बेटा कितना आ गया, यहां से आ गया माइनस का टेन थीटा, dy अपॉन टेन थीटा करना होता है तो मैं बेटा ये निकालना होता है, क्लियर है। तो हमने d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने के लिए अगेन डिफरेंशिएट करा, तो ये कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, और मेरे प्यारे भाई लड्डू d अपॉन dx कितना आ जाएगा माइनस का टेन थीटा आ जाएगा, क्लियर है। हाँ, तो यहां से d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाई लड्डू, माइनस कांस्टेंट है बाहर आएगा लहराते हुए एकदम हाथ पे, समझ रहा है, गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में, इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान रखना भाई, ठीक है। माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा, माइनस टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स, कितना आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स, क्लियर है यहां तक, ओके भैया। टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हुआ, थीटा का डी थीटा ओवर डी एक्स, अब तो साला डी थीटा ओवर डी एक्स कहां से आएगा भैया, यहां पे आएगा, ये फैला पड़ा है, ये ना पकड़ लो भैया, पकड़ लिया, पकड़ के उठा के यहां डालो, आजा बेटा, तू बता हल्ला मचा रहा है, इधर देख डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर डी एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स पलट दो उठा के भाई, पलटेगा, ये हमारा dx अपॉन डी थीटा है, और हमें क्या चाहिए डी थीटा ओवर dx। अरे इतने बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई, ये थीटा का डिफिनेशन डी थीटा ओवर dx होगा भाई, आप चीखते हो तो भाई तेरे पे चीखूं नहीं तो और क्या करूं, ठीक है, बहुत तेरे को बहुत आसानी से बात समझ में आ रही होती है, ठीक है। देख यहां पर पकड़ के डाल माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, गौर से देखियो ये, ओ रुक जा भाई रुक जा, जल्दी नहीं कर रहे, माइनस से माइनस जाएगा,
और बहुत सही है, हाँ सही है, कुछ नहीं गलती। ये आ गया मेरा d2y अपॉन dx स्क्वायर, कितना आ गया sec स्क्वायर थीटा ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल ढौंचक है भाई, माइनस से माइनस कटा। अब कुछ नहीं करना, क्या रखना है, थीटा बराबर पाई बाई 6 रख दे। क्या रख दे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 रख भाई। पहले काम करना चाहे तो कर ले थोड़ा सा। ये cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, ये sec 4 थीटा हो गया। उम्मीद है इतनी मार कुटाई तूने देख ली होगी, झेल भी ली होगी तूने। समझ में आई बात तेरे। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा तो भैया आपको कैलकुलेशन संभालनी पड़ेगी। d2y अपॉन dx स्क्वायर और थीटा बराबर क्या रख दे, पाई बाई 6 रख दे। जब तू पाई बाई 6 रखेगा तो थीटा बराबर बेटा जब पाई बाई 6 रखेगा तो sec पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, sec पाई बाई 6 की वैल्यू सोच, बहुत तेरे तो पेपर में भूल जाते हैं। sec पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 अपॉन रूट 3। कितना आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3 की होल पावर 4 इंटू ए चल रहा है बहुत भाई 3a चल रहा है, सॉरी क्या चल रहा है 3a, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 3 और साइन, सॉरी यार क्या बोल रहा हूं, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। भाई कैलकुलेशन को तू संभालियो, मैं बिल्कुल तेरी कैलकुलेशन में हेल्प नहीं करने वाला, मेरा काम है कंसेप्ट को समझाना। ठीक है, हाँ इतना बड़ा सवाल नहीं होता आपके सामने, सवाल ये है कि भैया आप यहां तक करना सीखे, इसके बाद वैल्यू रखा रखी आप कर लो। ठीक है, फिर भी मैं करा रहा हूं क्योंकि भाई तू कहीं गलती करे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा कहीं ना कहीं एरर कर जाते हैं, इसलिए एरर तो वो ना करो। फिर भी कोशिश करना कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गया 32, रूट 3 की पावर 4 कितना हो गया 9 आ गया। ये 3a है और ये 1/2 कहां निकल जाएगा ऊपर, तो 1/2 ऊपर निकलेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 64 अपॉन 9 कितना हो गया 27, 27 है। ये है आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। अगर एरर हो गया हो तो भैया माफ करना, बट यही आंसर है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो आप वो सही कर लेना, कोई बड़ी दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आंसर है आपका 64 अपॉन 27a। ठीक है भाई, वैसे यहां तक एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। और भाई डिफरेंशियबिलिटी में इतना ही रहने देते हैं हम, बाकी आप प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं कितने सवाल करा सकता हूं आपको मैक्सिमम मैंने आपको करा दिए होंगे इसमें 30-45 सवाल, 30 और 40 के बीच में तो आराम से सवाल करा दिए होंगे, बहुत है ना अच्छे से, और बेहतरीन सवाल है। आपको 30 या 40 सवाल बहुत कुछ सिखाने के लिए दे जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई कंसेप्ट आपको इन क्वेश्चन से जरूर मिल जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि मैंने सारे पीवाईक्यू सारे एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन उठाए और कुछ सैंपल पेपर के सवाल भी उठाए। ठीक है, तो मेरे भाई आप इन क्वेश्चन को एक जगह 30 क्वेश्चन या जितने भी सवाल मैंने दोनों पार्ट में कराए आपको डिफरेंशियबिलिटी में, एक जगह लिखिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, और इनके मिलते जुलते आपको क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। ठीक है, मतलब डेटा हो सकता है डिफरेंट हो बट कंसेप्ट सेम लगेगा। जैसे मैंने पहले पार्ट में डिफरेंशियबिलिटी में आपको समझाया, मॉडुलस वाला समझाया, और फिर मैंने एक क्वेश्चन कल में डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट पार्ट में देके गया था मैं आपको क्वेश्चन खुद से करने के लिए। ठीक है, 2 सवाल मैंने आपको कराई दिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, और एक बात और काम करिए, जो ये है ना समर्पण सीरीज जो चलेगी टिल एंड, जब तक चले आपकी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा 3 या 4 फरवरी तक एंड करा दूं पूरा सिलेबस आपका। ठीक है, तो उस आप नोट्स बनाइए इसके प्रॉपर नोट्स, कैसे मतलब क्वेश्चन लिखिए बस। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, जो आपको समर्पण सीरीज मिल रही है इसके सिर्फ क्वेश्चन लिखने, सॉल्यूशन आप जैसे चाहो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेयर पे कर देना, रफ पे कर देना, सॉल्यूशन कोई बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन रख के क्या करोगे, वीडियो तो हमेशा यूट्यूब पे मेरे पड़ी रहेंगी, तो आप बस क्वेश्चन लिख लेना और वीडियो का पार्ट लिख लेना। ठीक है, इतना सफिशियंट रहेगा आपके लिए, वो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, बट क्वेश्चन आप जरूर लिखते हुए चलना मेरे भाई, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है आपको। ठीक है, तो क्योंकि पेपर टाइम में बहुत काम में आएंगे सवाल, और बेस्ट सवाल यहीं से पेपर बनेगा आपका, इस देखो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, तो कन्फर्म हूं इस बात को लेके भाई। ठीक है, हवा वाली बात नहीं चल रही। और भाई दूसरी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो मेरे लड्डू और गुड्डी इस वीडियो को। ठीक है ना, और मन लगा के पढ़ाई करो मेरे छोटे भाई और बहनों। ठीक है, तो उस बच्ची का बहुत बहुत थैंक यू जिसने मेरे से बोला कि भैया प्लीज, है ना, अच्छा लगा मेरे को, है ना, बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को आप सजेशन देते हो, अच्छी अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप वीडियो को देख रहे हो बहुत मन से, और कमेंट भी कर दिया करो जिससे थोड़ा मोटिवेट हो जाया करूंगा मैं। और दूसरी बात है भैया, सब्सक्राइबर बढ़वाओ तेजी से, एकदम मैं बता रहा हूं पूरी एनर्जी के साथ काम करूंगा आपके साथ। ठीक है, जो कि अभी भी कर रहा हूं, डबल एनर्जी से काम करूंगा टाइम तो। ठीक है, बाकी अब पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे तरीके से मजे करो भाई। और कोई दिक्कत हो भैया, कोई दिक्कत हो तो बड़े भैया समझ के बिल्कुल आप मैसेज भेज सकते हो मेरे को टेलीग्राम पे, मैं फ्री होते ही आपके टेलीग्राम पे भाई जवाब दे दूंगा। अगर कमेंट सेक्शन में डालना है तो कमेंट सेक्शन में डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर एक बच्चे का रिप्लाई मैं करता ही हूँ। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए लड्डू और गुड्डी। ओके बेटा, बाय।